छोटे शेयर ऊंची छलांग और काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं और हमारे साथ दोनों हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रशीद जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रदीप हलदर जी जुड़े हुए हैं। सवाल हमें मिला है सूरज वर्मा जी का बीएससी पर। बीएससी के शेयर पर सर क्या करना है प्रदीप जी? देखिए, बीएससी पे मेरा एक बहुत ही बोल्ड कॉल था आज से कुछ दिन पहले ही। इनफैक्ट एक महीना पहले ही 2900 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। उस टाइम पे मैंने बताया था फ्रेश बाय करना है। इनफैक्ट मनी नाइन पे भी मैंने बताया था फ्रेश बाय करना है ऑलमोस्ट 2200 से लेके 2250 के आसपास। सो मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार कंपनी है। बेसिस जैसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मल्टी बैगर हुआ है, लेकिन जितना ओवर वैल्यूएशंस था वहां से नहीं बाई करना चाहिए। अभी 2289 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार आपको 2200 के आसपास आता है तो एक बार आप बाई करके एक्युमुलेशन जो है स्टार्ट कीजिए। लेकिन जिस तरीके का अभी गिरावट है यहाँ पे, मुझे लगता है कि स्टॉक और थोड़ा नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है। एनएससी भी लिस्टिंग नहीं हुआ। जब तक एनएससी लिस्टिंग नहीं होता है तो इनका इमीडिएट जो कॉम्पिटिटर है वो कोई नहीं है मार्केट में। जिस तरीके से प्राइस फॉल हो रहा है, मुझे लगता है कि पेशेंस रखिए। 2200 के आसपास आता है तो एक बार रिव्यू कीजिए और प्लान ए प्लान बी रखिए। प्लान ए मतलब एटलीस्ट 2200 पे थोड़ा बहुत, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, आप 20-30% 2200 के आसपास इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद 2150 के आसपास जो है एक बार निवेश करके जा सकते हो। तो प्लान दो पे कीजिए, प्लान ए प्लान बी पे पार्ट पार्ट पे निवेश कीजिए। बीएससी जैसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लेकिन ठीक शॉर्ट है, टाइम पे कुछ भी मोमेंटम नहीं देख पा रहा हूं मैं। ठीक बात है। आकाश सिंह जी पूछ रहे हैं, ममता मिशन जी 484 रुपये का लिया हुआ है, रचित जी क्या करना है इस पर? सर 484 का ले रखा है और जी। जिस तरीके से ये चल रहा है, मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा, अभी हो सकता है थोड़ा सा इनको और डाउन साइड देखने को मिल जाए। 424 लेवल्स के आसपास अगर ये चाहें तो एक बार एवरेज कर सकते हैं, फिर थोड़ा सा इनको टाइम देना पड़ सकता है। एक बार इसको अपसाइड आने में हल्का सा टाइम लग सकता है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से ये अपना रिवर्सल दिखाएगा, पहला लेवल निकल के आएगा 498 और फिर 524। इन दो लेवल्स के लिए आप इसमें वेट कर सकते ठीक है। हर्षित जी पूछ रहे हैं एसीसी 2000 पर लिए हुए हैं, एवरेज कहाँ करना चाहिए? प्रदीप सर बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि एसीसी अभी मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। और जिस तरीके से एक 1780 के आसपास से स्टॉक घुमा है, मुझे लगता है कि करेंट जोन से आपको एक्युमुलेशन करना चाहिए। आई डोंट थिंक कि यहाँ से ज़्यादा नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो 1807 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आप करेंट जोन से एक बार एक्युमुलेशन करके जाइए। मेक श्योर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1730 के आसपास। तो करेंट जोन से एक्युमुलेशन एंड फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। इस केस में टारगेट होगा मेरा 1965 और उसके ऊपर 2000 के ऊपर। जब भी एसीसी में ब्रेकआउट आ जाएंगे एक बार 1860, मेनली इस लेवल के ऊपर यहाँ पे जो प्राइस है और ज्यादा आपको तेजी पकड़ते हुए दिखेंगे। अब करेंट जोन से एक्युमुलेशन करके जाइए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है प्रीति सिंह जी का, डेटा पैटर्न पर पूछ रही हैं, 1800 रुपये के लिए हुए हैं। रचित जी क्या करना है इस पर? देखिए, डेटा पैटर्न इन्होंने 1800 रुपये पे ले रखा है, 2602 रुपये अभी चल रहा है। जिस तरीके से चल रहा है सर, एक इनको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 2730, 2735, 2735 लेवल्स पे। उसको जैसे ही ब्रीच करेगा, ये वापस आपको जाता हुआ दिख सकता है 3025। मेरी समझ से अभी पोजीशन इनको मेंटेन करनी चाहिए, बट क्योंकि ये प्रॉफिट में है, इनको एक छोटा सा स्टॉप लॉस और सुझा देता हूं मैं। आपको कभी भी ये 2468 के नीचे बंद होता हुआ दिखे तो एक बार अपनी पोजीशन आप चाहें तो स्क्वायर अप कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। और अपसाइड के लिए इंतजार करें, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक हमारे दर्शक हैं हरीश जी, ये सवाल पूछ रहे हैं सर, शक्ति पंप पर इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, 17,000 का लॉस हुआ, अभी कोई बेटर स्टॉक है प्रदीप जी एंटर करने के लिए? सर, बेटर स्टॉक तो अभी मुझे लगता है कि डिफेंस में बीईएल एक अच्छा पोजीशन में है। 387 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 380 375 के आसपास एक बहुत ही शानदार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो 387 के आसपास अभी है। मुझे लगता है कि एक बार आपको बाई करके जाना चाहिए। और बीईएल अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट एक साल के लिए भी आप बाई करते हो, थोड़ा भी अगर एक बार जो इंटर सेगमेंट पे एक रैली आ जाता है तो आपको 500 के ऊपर बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। 550 500 बहुत जल्दी कमिंग सुन है। तो इन्वेस्टमेंट कीजिए बीएल में करेंट जोन से। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें मेरा 335 का और टारगेट रहेगा 550 का। और आज रचित जी को देख रहा हूँ, मतलब अलग दिन में देखता हूँ, थोड़ा स्माइली सा फेस रहता है उनका। आज घर में कुछ हुआ है क्या? मतलब इतना सीरियस मूड है रचित जी का आज। नहीं नहीं, अब प्रदीप जी हुआ क्या कि हमने जो हंसी मजाक थी वो शुरुआत में थोड़ी हो गई थी हमारी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर,
तो हमने कहा भाई अब ज़्यादा लंबा हंसी मजाक ना हो, तो अब सीरियस नोट पर आ जाएं, इसलिए थोड़े सीरियस हो गए ये। नहीं, वैसे आपको एक एक एक्चुअल बात बताता हूँ, ही रेड इट राइट। और इसके पीछे का कारण क्या है सर, अभी ना मेरे दिमाग में जैसे मैं आप बता रहा था ना, क्लाइंट मीटिंग्स चल रही हैं और सारी चीजें हो रही हैं। अभी मेरे दिमाग में एक और चीज क्या चल रही है कि मैं एक्चुअल बात बता रहा हूँ, अभी जब ये सारी कमेंट्री कर रहे थे, मैं ये सोच रहा था, बिकॉज आई बी लिविंग फॉर बॉम्बे इन इवनिंग। तो मैं ये सारी चीजें सोच रहा था, वो फाइल रख ली है ना, ये चीजें रख ली है ना, वो चीजें रख ली है ना, मेरा दिमाग में वो सब चल रहा है कि सारी चीजें मैंने अपनी इन प्लेस रख ली है, बिकॉज टुमारो at 10 I have to be there at the client office। तो मेरे दिमाग में वो चीज चल रही थी। तो ही इज एब्सोल्युटली राइट कि दिमाग आज चल रहा है। अच्छा, देखो ये तो दोस्ती बड़ी तगड़ी है। देखो, सर आपकी दोस्ती शक्ल नहीं, से ब्रदरहुड पहचानने लग है। गए प्रदीप जी। आपके सामने क्या है सर, मैं आपको बताऊं विवेक सर, आपके सामने तो क्या है, हम दोनों बहुत शरीफ बच्चे की तरह बैठे हुए हैं। और क्योंकि आपसे थोड़ा सा डर लगता है, अभी आप थोड़ी सी छूट दे देना तो आप देखिए फिर हमारा तो भाईचारा अलग लेवल पे है। नहीं नहीं, मैं भाईचारा आप करो, मतलब अच्छी बात है, और ऑफ स्क्रीन कर लो। ऑन स्क्रीन भाईचारा दिखे, लेकिन मतलब फिर शो में सवाल छूट जाएंगे बस। बाकी तो भाईचारे वाला अगर शो करना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट थोड़ा सा दर्शक फंसे हुए हैं, मार्केट क्रूशियल चल रहा है, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा। और मैं ये चाह रहा हूँ कि लोगों के सवाल ज़्यादा से ज़्यादा ले लिए जाए, ताकि भाई उनका नहीं स्ट्रेस सर दूर रहे। बिल्कुल, मतलब मैं तो आपको स्ट्रेस ये दूर बात बता रहा हूँ, ही एक्चुअली रेड माय एक्सप्रेशन सो करेक्टली कि मैं एग्जैक्टली। दिमाग जो है ना वो डाइवर्टेड है अभी, एंड ही रेड इट। बस वो वाली बात वो मुझे हमेशा लगता है आपका। है। मुझे हमेशा दिमाग ही लगता है डाइवर्टेड लगता है। आप कई बार मुझे लगता है कि बोल रहे होते हो, मतलब, लेकिन आप कहीं और होते हो। जब आप, याद है आप डिनर करने आए थे वो, नहीं, तब भी मैंने आपको बोला था, आपने भी मुझे आप बोला था अलग ही लेवल इनफैक्ट पे उस ले दिन। गए सर। ये उस तो दिन नहीं सर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दिमाग तो यही रहता है सर। बट हाँ, आज जो है ना, मतलब ही अच्छा मतलब यूजुअली आई एम मोर एक्टिव, बट अभी क्या दिमाग कहीं और चल रहा है, तो अभी ऐसा चल रहा है कि हाँ चलो वैसे वाला। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। और तो कहीं नहीं चल रहा ना दिमाग, क्लाइंट पे ही चल रहा है ना। नहीं, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, ठीक। सर, 16 साल की शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए हैं। अरे मैंने तो अब उस साइड पे मैं गया ही नहीं, आप कहाँ पर चले गए? मैं तो नहीं, और दूसरी चीजों में पूछ रहा था। चलिए ठीक है। मैं ये, वैसे टारगेट मेरा पूरा हो गया, आपका हुआ हो ना हुआ हो, जहां पर मैं लाना चाहता था वहां आपने खुद आ गए। अच्छा ये बताइए, दीप चौधरी जी पूछ रहे हैं, रचित जी, एनएसडीएल प्रेजेंट लेवल पर और ऐड कर सकते हैं क्या? देखिए एनएसडीएल फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा, और हमने आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात कही थी। मगर सर वो वाली बात है ना कि ये इतना आपको मूवमेंट नहीं कोई देने वाला है मेरी समझ से, जितना आपको दे चुका है सीडीएसएल। और इसके पीछे से आपके चैनल के माध्यम से ये बात भी शेयर करी थी कि इनका इंस्टीट्यूशनल बिजनेस ज्यादा है। तो कंसिस्टेंसी रहती है इनके क्लाइंट और रेवेन्यूज में ना, आपको इतना फ्लक्चुएशन नहीं दिखता जितना सीडीएसएल में देखने को मिलता है। तो अगर आपने ले रखा है तो मैं बोलूंगा इसको थोड़ा सा टाइम दें, इसको अपने लेवल्स डिस्कवर करने दें। अगर नहीं ले रखा है तो ये जरूर कहूंगा कि हाँ, इस लेवल पे भी ऐड कर ले, और एक बार ये अपना पूरा का पूरा बेस बना ले, उसके बाद बताएंगे कि आपको एवरेज कहाँ करना है। क्योंकि सर एनएसडीएल में मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ, जब आईपीओ की बात हो रही थी तब भी और अभी भी एक ही चीज बोलूंगा, ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। इसको आप ट्रेडिंग बेट के तौर पर मत लीजिएगा, लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर बनेगा। तो जरूर आप अगर पोजीशन नहीं है तो बनाएं, और अगर है तो थोड़ा सा वेट करें, एक बार इसको बिहेव करने दें। ठीक है। तो यहाँ पर एनएसडीएल आज 14% ऊपर है लिस्टिंग के डे पर, और ज़बरदस्त इसमें परफॉर्मेंस आ रही है। और अगला सवाल हमें मिला है सौरभ कालरा जी का, एचएफसीएल 3 महीने के लिए कैसा लगता है? हल्दर साहब 89 के लिए हुआ इन्होंने। सर इस स्टॉक मुझे लगता है कि अभी परफॉर्म नहीं करने वाला, क्योंकि जिस तरीके से एक बार ब्रेकडाउन भी आया है ऑलमोस्ट 86 के नीचे, उसके बाद 80 के नीचे, उसके बाद 75 के नीचे, अभी स्टॉक मेक और ब्रेक जोन के आसपास ही है।
71 पे एक सपोर्ट है, तो अगर 71 ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से आपको एक बार 60-62 के आसपास मिल सकता है। तो बेटर होगा एक बार आप 71 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और फ्रेश रिकमेंडेशन इस काउंटर पे अभी तो नहीं है। और स्टॉक का सर एक बार ना ट्रेंड चलता है, मतलब 2023 के बाद स्टॉक में रैली आया था, तो 73-74 से लगातार स्टॉक भाग के 164 के आसपास हो चुका था, लेकिन उसके बाद से जो लगातार ये जो गिरावट है, डाउनफॉल है, कंटिन्यू चल रहा है। सो कोई बेस नहीं बन रहा है। सो बेस नहीं है तो यहाँ पे बाई करना, होल्ड करना दोनों ही बहुत मुश्किल है। तो एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा, आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 71 का। एक सवाल हमें मिला है नेटवर्क 18 पर, ये अंशुल जी की कॉल है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अंशुल जी से ही पूछा जाए, क्योंकि देखिए जो एनालिस्ट जिस कन्विक्शन के साथ कॉल देते हैं उन्हीं से बात की जाएगी। मैं अंशुल जी को मैसेज कर दूंगा, अंशुल जी उसका आंसर दे देंगे। अब हमारे साथ हमारे एक प्रिय दर्शक राजेश राणा जी भी आ चुके हैं। राजेश राणा जी का सवाल है रचित जी आपसे, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक और एस्ट्रा माइक्रो, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए they are unconventional defense system play. Centum good results and Astra Micro benefiting due to radar system. Your view? आप क्या कहेंगे सर राणा जी को? सर देखिए, राणा जी को सबसे पहले नमस्कार। और इनको एक चीज बोलूंगा, सेंट्रम इज अ स्टॉक जो कि मैंने मॉनिटर नहीं किया है, तो आई विल नॉट बी द राइट मैन टू कमेंट ऑन सेंट्रम, लेट मी बी ऑनेस्ट। एस्ट्रा माइक्रो के लिए पहले भी हम लोग आपके चैनल के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं। और आप देखें, एस्ट्रा माइक्रो के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, अच्छा स्टॉक है। इसने रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया था, तो ये अच्छा लग रहा है। बट इसमें आपको ना थोड़ा सा अभी टाइम और देना पड़ सकता है। ये कहीं भी आपको 940 लेवल्स के आसपास मिले, 940 से नियर अबाउट 81 के लेवल्स तक आप इसमें स्टैगर्ड मैनर में अपनी बाइंग कर सकते हैं। फिर आप इसको होल्ड करिए, होल्ड करके सबसे पहला लेवल जो निकल कर आएगा 1080, और उसके बाद आप देखेंगे ये आपको 1300 तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। स्टॉक अच्छा है, डिफेंस की ऑर्डर बुक बढ़ रही है, और इसका एक इंटीग्रल पार्ट हो चुका है आज के टाइम में डिफेंस में। तो लोअर लेवल्स पे हम बाइंग करेंगे, मगर ये सारा का सारा हम तब करेंगे जब हम इसमें मीडियम टर्म के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार हों। और दूसरे स्टॉक के लिए माफी चाहूंगा, मैंने इसको मॉनिटर नहीं किया है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक हमारे दर्शक हैं, हिंद पेट्रो पर सवाल पूछ रहे हैं, आमिर सईद साहब। सर इसमें हल्दर जी एंट्री कहाँ लें लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, जिस तरीके से अभी ट्रेड हो रहा है 401 के आसपास, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले भी बताया, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ नीचे आने वाला है। अगर एंट्री लेना है, मुझे लगता है कि 392 393 ये अगर लेवल आपको मिलता है, उस लेवल पे आप एक बार एंट्री कर लीजिए। उस केस में आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 375 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और आप एंट्री करके जा सकते हो 392 393 के आसपास। टारगेट भी उस केस में आपको एक बार 425 और उसके बाद 440 के आसपास मिल सकता है। 2 से 3 महीने का व्यू रहेगा, जब ये बाई आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा तब से। लेकिन स्टॉप लॉस भी आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करके जाना है। एक हमारे दर्शक हैं रिलायंस पावर के बारे में पूछ रहे हैं, रचित जी इसमें क्या करें? 1500 शेयर लिए 43 रुपये पर। सर ये तो डाउन सर्किट लगना शुरू हो गया। अनिल अंबानी के से कल भी पूछताछ हुई है, ईडी की करीब शायद 7-8 घंटे वो उनके दफ्तर में बिताकर आए हैं। अब शेयरों की हालत तो खस्ता हो चुकी है यहाँ पर। रिलायंस पावर में क्या करें सर? 43 वाला भी अभी 43 पर ही चल रहा है वैसे तो, लेकिन प्रॉब्लम ये कि डाउन सर्किट जो लग जाता है ना, इससे प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है कि नेक्स्ट डे भी शायद 5% नीचे ही खुलेगा। अभी क्या करें सर? कैसे एग्जिट करें या इसमें रहें? सर देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी हमने थर्सडे के आपके शो में ना एक बात करी थी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में जो उनके एमडी थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। सर आप ध्यान करें, उनके रेजिग्नेशन के करीब 5-7 दिन पहले पीएनबी का हाउसिंग फाइनेंस का रिजल्ट आया था, रोबस्ट रिजल्ट था, गाइडेंस बहुत अच्छी दी थी। एवरीबडी वाज डूइंग अ री-रेटिंग। इनफैक्ट मैनेजमेंट जिन्होंने रिजाइन किया उन्होंने गाइडेंस दिया था। नोबडी कुड इवन हैव अ स्लाइटेस्ट ऑफ आइडिया कि ये इस तरीके से स्टॉक फ्लिप कर जाएगा। तो ये कुछ एक कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जहां पे आप बुलिश स्टैंस रखते रखते भी कुछ ऐसे न्यूज डेवलपमेंट हो जाते हैं जहां पे सिनेरियो टोटली बदल जाता है। अब देखिए, ये सारी की सारी बातें जो आपके सामने आ रही हैं कि इस तरीके से उन्होंने
ईडी ने छापा मार दिया, सब कुछ कर दिया। सिंस देन ये कोई भी रिस्पाइट नहीं दे रहा है। अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट मुझे लगता है कि शायद इनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, और इसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से ये पॉइज्ड है, मैं समझता हूँ 36 रुपीज तक तो आपको सेलर सर्किट लगता हुआ ही जा सकता है। अब अगर आप 36 रुपीज तक इसको मेंटेन कर सकते हैं, तो आपको बोलूंगा एक बार फॉर द टाइम भी न्यूज डेवलपमेंट कैसा क्या आ रहा है उसको देखते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी इसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूँ, तो आपको एक सिंपल आइडिया दे देता हूँ। वो आपको थोड़ा सा एक बेटर अपॉर्चुनिटी देता है एग्जिट का। डेली मार्केट में जब प्री ओपनिंग होती है, उस पे कोशिश करिए एग्जैक्ट 9 बजे आपकी बिड प्लेस हो जाए मार्केट ऑर्डर करके, और उसमें अगर कुछ भी ट्रेड होती है ना, तो आपको एक बेनिफिटिंग फैक्टर मिल जाता है। 1500 शेयर आपके हैं, डिस्क्लोज कुछ मत करिएगा, ओपन मार्केट में सेलिंग ऑर्डर डाल दीजिएगा अगर आप अभी इसके साथ पोजीशन नहीं बना के चलना चाहते हैं। और अगर आप रखने की क्षमता में हैं, तो आपको बोलूंगा थोड़ा सा टाइम अभी इसको देते हैं, पूरी चीजें सुलझ जाए, उसके बाद हम एक बेटर डिसीजन वाली पोजीशन में आएंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं हमें यहाँ पर। जी एंटरटेनमेंट ये फंसा हुआ शेयर है। मोहित जी का सवाल है, 132 रुपये का लिया हुआ है इन्होंने, एवरेज किस लेवल पे करें? टारगेट 2 महीने के लिए रख सकते हैं। हल्दर जी, ये काउंटर परेशान कर रहे हैं। देखिए, इसमें खबर आई थी जब प्रमोटर्स को अलाउ किया गया, मतलब प्रमोटर्स ने बोला था कि ये 2200-2300 करोड़ रुपए कंपनी में डाल रहे हैं, फिर शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ही नहीं आई, तो उसके बाद से काउंटर की पिटाई होनी शुरू हो गई। उस समय तो चल रहा था कि 2300 करोड़ रुपए प्रमोटर डाल रहे हैं, अब पिटाई हो गई है, अब क्या करें? देखिए, आई डोंट थिंक सर इस स्टॉक्स में होल्ड करना, वेट करना आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट हो सकता है। अभी 113 के आसपास चल रहा है। लास्ट टाइम एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 150 के आसपास, वो भी ब्रेक हो चुका है। 100 उसके बाद 30 के आसपास था, वो भी ब्रेक हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट है 94 के आसपास। सो जिस तरीके से नीचे आ रहा है, मुझे तो लगता है कि ऊपर आने का कोई चांसेस इमीडिएट लेवल पे नहीं है, क्योंकि वो अभी बेस बना नहीं है। वो बात अलग है कि अगर एक बार 100 के आसपास आता है, 98 के आसपास आता है, तो उस टाइम पे एक बार देखना पड़ेगा कि प्राइस होल्ड कर रहा है कि नहीं एंड बेस बन रहा है कि नहीं। लेकिन अभी भी कोई बेस नहीं बनाया है। जिस तरीके से तेजी से नीचे आ रहा है, आई थिंक स्टॉक एक बार फिर से आपको 98 100 कमिंग सून है। सो अगर किसी के पास है, मैं बोलूंगा कि आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए। 90 अगर आप इतने टाइम से होल्ड कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि 98 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अभी बने रहिए, एक बार देखिए उससे पहले अगर थोड़ा बेस बनता है। लेकिन फ्रेश रिकमेंडेशन तो इस काउंटर पे नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का चार्ट है और न्यूज़ है, बहुत अलग अलग केसेस भी चला है, तो आई डोंट थिंक ऐसे काउंटर पे आपको फ्रेश निवेश करना सही होगा। ठीक बात है। अ, रशीद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? कोई आपकी खास रिकमेंडेशन? नहीं सर, अभी नहीं सर। एक बार ट्रम्प साहब थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए, उसके बाद ही कुछ कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बेइज्जती कराने के बहुत सारे तरीके हैं, यही वाला क्यों मैं अपनाऊं, वो वाली बात है। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। रशीद भाई, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर सर। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे हमने हाँ, डिस्कस किए, मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन द चैनल। ठीक है। रशीद भाई, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ प्रदीप जी तो जुड़े हुए हैं ही। हर्षित मंगल जी का सवाल है, रैलीगेयर एंटरप्राइज सर 265 रुपये के लिए हुए हैं, प्लीज़ इसमें स्टॉप लॉस या टारगेट बता दीजिए। ये 265 का आपका बाइंग है, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए यहाँ पे 234 के आसपास। तो 234 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। इस स्टॉक अभी नीचे ही आ रहा है, कि हो सकता है कि आपको एक बार बहुत जल्दी 240 के नीचे देखने को मिले। अगर 240 के ऊपर होल्ड करता है, उस केस में आपको एक बार 275 के आसपास देखने को मिल सकता है, लेकिन चांसेस ऑफ गोइंग डाउन इज वेरी हाई। अगला सवाल हमें मिला है, जकास खाना के नाम से एक आईडी बना हुआ है, वर्षा गुप्ता जी हैं। पीटीसी इंडिया सर, इन्होंने 205 रुपये पर लिए हुए हैं, होल्ड करें या सेल? रिजल्ट के बाद प्लीज़ बताएं क्या आउटलुक है आपका। देखिए, पीटीसी इंडिया रिसेंटली 170 के आसपास भी आया था, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे एक रिकवरी भी देखने को मिला। एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला। 170 ब्रेक नहीं हुआ, 180 के आसपास है। मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए।
200 एक वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है, 172 173 के आसपास। तो बने रहिए, हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको एक शॉर्ट टाइम पे रिकवरी भी देखने को मिले, क्योंकि मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो फिर भी इसके अंदर देखिए, जो है खुद का जो प्राइस है 180 के आसपास ही है और मेंटेन कर रहा है खुद को। सो 170 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए यहाँ पे। श्रुति दांगी जी हैं, इनका सवाल है फैक्ट कैसा शेयर लग रहा है सर? 978 पर इन्होंने कल लिए थे, कल अरुण जी आए थे, उनकी कॉल थी शॉर्ट टर्म चार्ट, लेकिन आज ये 3% नीचे आ गया सर। अभी प्रदीप जी कैसा लग रहा है आपको फैक्ट फर्टिलाइजर एंड देखिए केमिकल? कल एक मोमेंटम तो इसमें आया था, लेकिन एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 906 के आसपास। तो जिस तरीके से अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, सो यहाँ पे कुछ ज्यादा मोमेंटम मुझे नहीं लग रहा है। आई थिंक स्टॉक विल कम 915 920 पॉसिबल है। 906 906 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। इसमें रैली पॉसिबल है 990 के ऊपर। अगर 990 के ऊपर सस्टेन करता है, उस केस में आपको स्टॉक फिर से 1150 1200 भी आते हुए दिखेंगे, लेकिन अभी तो कुछ मोमेंटम नहीं है। नेक्स्ट 4 से 5 दिन थोड़ा आपको कंसोलिडेशन पे ही जाने वाला है। और ठीक है, टाटा टेक में क्या करें? 100 शेयर हैं 762 रुपए के। देखिए टाटा टेक्नोलॉजी आपको पता ही है कि आईपीओ के बाद चला नहीं है, नीचे आ गया था। रिसेंटली बेस बनाया ऑलमोस्ट 550 एंड उसके बाद 600 के आसपास। तो अभी 670 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हो सकता है कि एक बार आपको 650 640 भी आता हुआ दिखे। तो अगर आपका बाइंग हायर जोन पे है, तो मेरे ख्याल से आपको वेट ही करना चाहिए, बेचना तो नहीं चाहिए, क्योंकि बेस इसका बन चुका है। बेस बनने के बाद फिर से थोड़ा डाउनफॉल यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि इंटायर आप देखिए, जितने भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज है, सब में एक सेलिंग प्रेशर ही है, अभी रिकवरी नहीं आया। सो आई थिंक आपको एक बार वेट करना चाहिए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 625 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाय अभी नहीं करना। मैं थोड़ा, अगर किसी को फ्रेश बाय भी करना है तो महंगा खरीदूंगा 700 के ऊपर। एक हमारे दर्शक हैं, ये बोल रहे हैं कि आइडिया फोर्ज, पूजा नंदा जी हैं, बोल रही हैं कि होल्ड या सेल सर? 500 रुपए की बाइंग है। आइडिया फोर्स। आइडिया फोर्ज। ओके, बेसिकली हाँ, एक कंपनी बेसिकली ड्रोन बनाता है। देखिए 430 हाँ के ये आसपास वही चल रहा वाली है। है सर, ये वही है। हाँ, मुझे लगता है कि देखिए ये सेलिंग प्रेशर सर यहाँ पे अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 430 के आसपास चल रहा है। एक बार लग रहा है कि ये 405 400 कमिंग सून है। तो उस जोन पे आप एक बार एक्यूमुलेशन करके जा सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम ब्रेकआउट उसी जोन से आया था। और जिस तरीके से हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान जब वार स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे स्टॉक चला, तो न्यूज पे चला, अच्छा मोमेंटम भी था, लेकिन अभी बाइंग जोन के आसपास नहीं आया है। तो सेल और होल्ड या बाई, मुझे लगता है कि अभी आपको कुछ नहीं करना। वेट कीजिए, 400 के आसपास आता है तो उस टाइम पे एक बार रिव्यू करना पड़ेगा कि 400 के ऊपर जो है सस्टेन हो रहा है कि नहीं। तो अभी तो कुछ नहीं कर रहा। जिस तेजी से नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि और थोड़ा डाउनसाइड इसमें पॉसिबल है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं एलन बेरी इंडस्ट्रियल के बारे में पूछ रहे हैं, अर्पित जी बोल रहे हैं कि होल्ड कर रहा हूं, रिजल्ट अच्छे आए थे पर फिर भी गिरा, टारगेट क्या होंगे सर फॉर लॉन्ग टर्म? सर कौन सा स्टॉक बताया? एलन बेरी। ओके, एलन मुझे थोड़ा बेरी टाइम दीजिए, इंडस्ट्रियल मैं अलग गैसेस। स्टॉक्स को लेकर डिस्कशन करते हैं, हम एक बार बात करेंगे इसको। ठीक है, चलिए इस पर आगे बात करते हैं। एक हमारे दर्शक हैं यहाँ पर, अ, ये पूछें अमारा राजा पर सर 300 शेयर हैं इनके पास 1480 रुपए के, इसमें बता दीजिए कि सर क्या करना है, ये आपके बड़े फैन भी हैं। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया है, आई डोंट थिंक सर यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे कुछ होने वाला है। मेनली कंसोलिडेशन कर रहा है, ना ही अप है ना ही डाउन है कुछ भी। रिसेंटली थोड़ा बहुत जो है प्राइस एक्शंस खराब हुआ है। तो स्टॉक मुझे लग रहा है कि एक बार 900 के नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो मेक श्योर आपका पोजीशन यहाँ पे ज्यादा बड़ा क्वांटिटी पे नहीं होना चाहिए। अगर है भी, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 870 के आसपास। सो और एलन बेरी में लेके सर आपने पूछा था, अभी प्राइस चल रहा है 544 के आसपास। मुझे लगता है कि 530 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आईपीओ हाई के ऊपर चल रहा है, 530 स्टॉप लॉस आप लगा के होल्ड कीजिए। फ्रेश बाय अभी नहीं करना है इस काउंटर में भी। जी, जो दर्शक देखिए नॉर्दर्न आर्क के बारे में पूछ रहे हैं, ये नॉर्दर्न आर्क, इनके 2-3 सवाल हैं। मैं इसमें सर आपका एक ही सवाल ले पाऊंगा। अमोल पवार जी, इनका सवाल सर नॉर्दर्न आर्क कैपिटल पर है, 258 का लिया है, इसमें क्या करना है? देखिए नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल लिमिटेड है।
218 218 के आसपास चल रहा है। 208 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड आप करके जा सकते हो। जिस तरीके का एक गिरावट है यहाँ पे आया है, हमने देखा कि एक रेंज के नीचे आया है ऑलमोस्ट 245 के आसपास एक सपोर्ट था, वहाँ पे नीचे आया है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट एक वीकली चार्ट में स्मॉल सैंडविच पैटर्न बिल्ड हुआ था, उसके नीचे का ब्रेकडाउन आया है। सो एक डबल बॉटम का सपोर्ट है ऑलमोस्ट 200 के आसपास। सो मुझे लगता है कि एक बार आप वेट करके जाइए इस काउंटर पे एक बार, लेकिन फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं है। जिस तेजी से नीचे आ रहा है, हो सकता है कि और थोड़ा डाउनफॉल आपको देखने को मिले, लेकिन आपके लिए एज ए इन्वेस्टर्स अगर आप हो तो 200 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं रश्मि जी, TCI ट्रांसपोर्ट कॉर्प पर 1243 रुपए के लिए हुए सर, शॉर्ट टर्म में क्या करना है इस पर? देखिए टीसीआई मुझे लगता है कि एक डबल टॉप बिल्ड हुआ है। आप देखेंगे पहला टॉप बिल्ड हुआ था उस टाइम पे 1290 के आसपास था, सेकेंड टॉप भी बिल्ड हुआ सेम लेवल 1290 1285 के आसपास। तो डबल टॉप बिल्ड होने के बाद एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अभी मुझे लगता है कि ज्यादा नीचे पॉसिबल नहीं आना पॉसिबल नहीं, ऑलरेडी करेक्शन जो होना था हो चुका है। 1154 के आसपास चल रहा है, 1130 मैक्सिमम आ सकता है, लेकिन डाउनफॉल होने के बाद कंसोलिडेशन बाकी है। तो कंसोलिडेशन में इट विल टेक 1 to 2 months। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप 1130 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। अभी कंसोलिडेशन इसमें बाकी है। नीचे इसलिए आया था क्योंकि डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था, डबल टॉप फॉर्मेशन होने के बाद वीकली बेसिस पे इसलिए नीचे आया है। तो 1130 के आसपास एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर पे। फ्रेश बाय अभी नहीं करना। अगर स्टॉक को फ्रेश बाय भी करना है तो मुझे लगता है कि जो इसका ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर ही आपको बाय करना चाहिए। स्टॉक का नेचर ही है, चलता है कंसल्टेशन फिर से चलता है तो थोड़ा धीरे चलता है। आपका भी ऐसे पेशेंस रखना पड़ेगा इस काउंटर के लिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं समीर मोहम्मद जी, इनका सवाल सुपर चैट पर मिला है। स्वान एनर्जी 510 रुपए के लिए हुए हैं और नेटको फार्मा 1000 रुपए के लिए हुए हैं 30 शेयर, होल्ड करें या सेल? सब पहले स्वान देखिए, एनर्जी पर बता दीजिए। हाँ 510 रुपए सुमन के। एनर्जी अभी 418 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट, ज्यादा दूर नहीं है, 395 ही है सपोर्ट के आसपास। लास्ट टाइम बहुत टाइम से मतलब फेब्रुआरी 17 फरवरी 2025 से लेके हमने देखा है आज तक कभी भी 400 का लेवल जो है ब्रेक नहीं हुआ था। रिसेंटली एक रेंज के ऊपर ब्रेकआउट भी आया था, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया। 418 के आसपास चल रहा है। 398 से लेके 400 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पे काम करने वाला है। बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 400। एंड नेक्टो फार्मा में देखिए 913 के आसपास ट्रेड हो रहा है। एक अच्छा खासा जो है सेलिंग प्रेशर ऊपर हायर टाइम फ्रेम से आ चुका है। आप देखेंगे 1050 से लेके अभी 914 के आसपास आ चुका है। लेकिन फंडामेंटल मुझे अच्छा लगता है। और इंटर फार्मा काउंटर्स पे आप देखेंगे एक सेलिंग प्रेशर है, एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 880 के आसपास। आई डोंट थिंक ये 880 के नीचे जाना चाहिए। यहाँ से सपोर्ट लेके घूमने का चांसेस बहुत हाई है। तो जिनके पास भी है बने रहिए। आप चाहो तो एक बार बाई करके भी जा सकते हो। इसका 200 जो वीकली सपोर्ट है ऑलमोस्ट 870 से लेके 880 के बीच में है। सो ये जो रेंज है कभी भी 900 के नीचे मिलता है विथ ए होराइजन ऑफ 7 to 8 months। आप बाई भी करके जा सकते हो उस लेवल पे। उस टाइम पे स्टॉप लॉस होगा आपके लिए 835 के आसपास। ठीक है। हमारी रेगुलर व्यूअर हैं रीना परमार जी, ये पूछ रही हैं सर GSFC 205 रुपए के लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए क्या इसको होल्ड करें या एग्जिट कर लें? देखिए मुझे लगता है कि एग्जिट कर लीजिए तो बेटर है, क्योंकि 201 ही चल रहा है। तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट ही ऑलमोस्ट है। तो आजकल में कभी भी अगर आपको 204 205 मिले तो आप एग्जिट करके किसी और स्टॉक्स में जहाँ पे वैल्यूएशन अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, वैसे काउंटर पे आप शिफ्ट हो जाइए। क्योंकि स्टॉक 2024 से नहीं चल रहा है। अब देखेंगे 2024 में भी आप उस टाइम पे 250 के आसपास प्राइस था, नीचे आया 230 था, नीचे आया, अभी 200 के आसपास घूम रहा है। तो हो सकता है कि ऐसे और थोड़ा आपको नीचे डाउन साइड देखने को मिलेगा। सो बेटर होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, 1-2 टका अप डाउन है। तो एक बार वेट कीजिए, जैसे ही आपको आजकल में मिलता है तो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा इस काउंटर से। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं गोकुल एग्रो, इसके बारे में सर एडवाइस कर दीजिए। विश्वजीत घोष साहब हैं। गोकुल एग्रो रिसोर्सेस, राइट? जी। 292 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 290 के आसपास, मतलब ओनली फॉर 2 रुपीज 40 पैसा नीचे एक स्टॉप लॉस है
अगर ये यहाँ से घूमता है तो फिर ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है कि फिर से नीचे जाने वाला। नेक्स्ट सपोर्ट 270 पे है। उससे पहले मतलब यहाँ से नीचे जाता है तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट नीचे गिरने का पॉसिबिलिटीज है। तो बेटर होगा, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे तो 290 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश रिकमेंडेशन अभी इस काउंटर पे नहीं है। और देखिए, जितने भी स्टॉक्स को लेके हम बात करें, क्योंकि मार्केट ही जो है लगातार नीचे आया है, इसीलिए मैक्सिमम स्टॉक्स पे करेक्शंस देखने को मिला है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। टैरिफ को लेके अभी भी अनसर्टेनिटी है। रेट कार्ड भी नहीं आया है, तो सेंटिमेंट उतना पॉजिटिव इमीडिएट लेवल पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में नहीं है। इन ए लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म फ्रेम में मुझे लगता है कि ये आपका थोड़ा पेशेंस रखना। और अभी का जो माहौल है, इस माहौल में एक ब्रेकआउट स्टॉक को बाय करने से अच्छा है कोई अगर स्टॉक नीचे आया है और अच्छा वैल्यूएशंस पे मिल रहा है, और नीचे से थोड़ा बहुत जो एक बेस बना के ऊपर जा रहा है, ऐसा स्टॉक पिक कीजिए। तो आपके लिए मुझे लगता है कि इस मार्केट में थोड़ा सेफ्टी और थोड़ा जो है इंक्रीज हो सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो बोल रहे हैं कि सर आप फीमेल्स का मैसेज तो जल्दी देख रहे हैं, मेल्स का नहीं देख रहे हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है, आपके जो शेयर हैं वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, आईओसी और गेल। नहीं। देखिए, आईओसी अभी 142 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है 132 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। और मेक श्योर आईओसी आपके पास नेक्स्ट 6 से 8 महीने के लिए होना चाहिए, इमीडिएट लेवल पे नहीं चलने वाला। और गेल भी सर ऐसा ही सीन है, गेल बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है। तो आईओसी, गेल, कोल इंडिया, जितने भी ऐसे काउंटर्स आपके पास है, मेक श्योर नेक्स्ट 1 साल से 1.5 साल का एक बार व्यू बना के चलिए आप। इमीडिएट लेवल पे नहीं चलने वाला। फंडामेंटली बहुत ही तगड़ा स्ट्रॉन्ग काउंटर है, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट खराब है और ओवरऑल अनसर्टेनिटीज है मार्केट में। इमीडिएट लेवल पे नहीं चलने वाला। 1 से 1.5 साल का प्लान आपके पास होना चाहिए। गेल भी अभी 169.95 170 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि इसमें आपको एक बार 142 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बने रहिए। इस काउंटर पे भी एग्जिट करने का दोनों काउंटर से सलाह नहीं है, लेकिन होल्ड करने का सलाह है, पेशेंस रखने का सलाह रहेगा। भाई अब ये बात उन्होंने कही है तो मुझे 5-6 तो मेल सवाल लेने होंगे। वैसे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, जो जैसे सीक्वेंस में आ रहा है वैसे ले रहा हूँ। अब ढूंढ ढूंढ के पहले मुझे मेल्स के सवाल लेने होंगे। भाई भाइयों को भी तो खुश करना ना। बहनें तो ठीक है, माता बहनें अगर कुछ होती हैं उनको प्रॉब्लम, मतलब उनके भी सवाल हैं। डेंटा वाटर इन्होंने 350 रुपये पर लिए हुए हैं, नरेश शर्मा जी ने। बहुत लॉस हो रहा है सर, एवरेज करें या सेल? मुझे लगता है कि इसका ट्रेंड जो है खराब हो चुका है। मेक श्योर इसीलिए कोई भी स्टॉक्स अगर आप ले रहे हो तो लेने से पहले आप आपका एग्जिट प्राइस जो है सिलेक्ट कर लीजिए, तो बेटर होगा। अभी के लिए देखिए, मुझे लगता है कि इतना लॉस आपने झेल लिया है, 304 के आसपास है, तो स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 292 पे। 292 ब्रेक होता है तब जाके आप एग्जिट कीजिए, अदरवाइज एक बार वेट करके जाइए, क्योंकि जितना लॉस आपका होना था ऑलरेडी हो चुका है। अब अभी वेट कर ही रहे हो, 292 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर पे। ठीक है। देखिए रितु जी पूछ रही हैं, मुझे लेना पड़ेगा सवाल क्योंकि उनको मैं सुमित लग रहा हूं, लेकिन मैं मैडम रितु जी मैं बता दूं, मैं विवेक मित्तल हूं। नाम नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है स्टैंड पर, लेकिन मैं आपका सवाल ले लेता हूं। स्ट्राइड्स फार्मा 937 रुपये के बाय किए हुए हैं, 1000 शेयर हैं, काफ़ी लॉस हो रहा है इनको। क्या करें सर? बहुत जोर से नीचे आया है स्टार, एंड जिस तरीके से अभी 818 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि सपोर्ट के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। थोड़ा 2 से 3 दिन चाहिए स्टॉक एक बेस बनाने के लिए। बेस अभी बिल्ड नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे 760 770 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करने वाला है। वेट करके जाइए, 770 के नीचे स्टॉक और खराब हो जाएंगे तो एक बार होल्ड करने का ही सलाह होगा। अगर आपने थोड़ा हायर प्राइस में बाय किया है तो एक बार, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो फिर तो आई थिंक ये थोड़ा खराब हो चुका है। लेकिन लॉन्ग टाइम में मुझे लगता है कि बेस बनने वाला है। बेस अभी बिल्ड नहीं हुआ, नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ता वेट कीजिए। मैक्सिमम फार्मा स्टॉक के साथ ही यही हुआ है। तो एक बार जिस तरीके से अनसर्टेनिटीज है, तो इस बीच आपको एग्जिट करना भी सही नहीं होगा। 770 स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर पे। अगला हमें सवाल मिला है राय जी का, प्रेस्टीज स्टेट इन्होंने 1710 रुपये के लिए हुए हैं सर, इस पर क्या करना है? देखिए, फंडामेंटल तो बहुत ही अच्छा लगता है, बट अब रिसेंटली देखा जाए तो जितना करेक्शन होना था हो चुका है। 200 जो डीएमए है वीकली बेसिस पे 1532 1530 के आसपास एक सपोर्ट है। आई थिंक आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए स्टॉक, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। आप एक्यूमुलेशन करके जाइए इसी जोन पे। अगर आप एक्यूमुलेशन करके जाते हो या तो फ्रेश बाय भी करके जाते हो, तो मुझे लगता है कि एक बार स्टॉप लॉस होगा आपके लिए 1470 के आसपास, और आप एक बार बाय करके जाइए।
नेक्स्ट 6 से 7 महीने का व्यू रहेगा, मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 1850 1900 के भी टारगेट आना चाहिए इस काउंटर पे। ऑल टाइम हाई भी पॉसिबल है। बहुत शानदार पैटर्न है। एक हेल्दी करेक्शंस के तौर पे मैं देख रहा हूँ एंटायर। आप इसी जो सेगमेंट है, इसी सेगमेंट पे सेलिंग प्रेशर आया है लास्ट 1 से 2 हफ्ते में। तो मुझे लगता है कि जितना नीचे आना था आ चुका है। अभी बाय करने का टाइम है। ज्यादा नीचे मैं नहीं देख पा रहा हूँ। फिर भी आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है 1470 पे। ठीक है। सिद्धार्थ नाथ जी पूछ रहे हैं नेट वेब 2276 रुपये के लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेगा सर? देखिए, आपने बहुत हायर प्राइस में लिया है, बट आई थिंक नेट वेब जो है, हमने आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले कॉल दिया था और प्रॉफिट बुक भी कराया था 1-2 दिन के लिए। और जिस तरीके से यहाँ पे रैली है और रैली के बाद थोड़ा बहुत जो है हेल्दी करेक्शंस अभी हो रहा है आज, मुझे लगता है कि ये करेक्शंस कंटिन्यू होना चाहिए 2050 के आसपास। मतलब यहाँ से भी मुझे लगता है कि 60-70 पॉइंट तो इजीली नीचे आना बाकी है। अगर वो करेक्शंस कंप्लीट होता है तो ये जो साइकिल है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर से आपको ये स्टॉक 2200 के ऊपर 2300 के ऊपर जाते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है होल्ड कीजिए, जिन्होंने अभी तक बाई नहीं किया, अगर नीचे आता है एक बार, उस केस में आप एक बार बाई करने के लिए भी अब सोच के जा सकते हो। अच्छा कंपनी है, रिसेंटली बहुत सारे ऑर्डर्स भी इनको मिला है। सो एक बार आप बने रहिए इस काउंटर के साथ। ठीक है। जो दर्शक बार बार नेटवर्क 18 या न्यूज़ 18 मीडिया के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि अंशुल जी की कॉल थी तो मैंने अंशुल जी को ही मैसेज कर लिया। अंशुल जी का आंसर आया है कि सर 54 के नीचे ये क्लोजिंग अगर आती है तो ख़राब हो जाएगा, और वैसे अभी जो टारगेट है शॉर्ट टर्म का वो 64 रुपये का, तो अभी आप इसको होल्ड कर कर चलें। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, देखिए ट्रांसरेल लाइटिंग पर जो पूछ रहे हैं, मैं इस पर अभी न्यूज़ एक्सरे करूंगा, स्टॉक एक्सरे, तो उस पर थोड़ा सा हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। यूनाइटेड डिस्प्रिट्स पर बात करेंगे। राजेश जाट जी का सवाल है, 1367 रुपये के लिए हुए हैं सर, एवरेज कहाँ करें? मुझे लगता है कि ज्यादा डाउनफॉल नहीं देख पा रहा हूं मैं इस काउंटर को। ऑलरेडी ऊपर से बहुत जोर से झटका लगा है, नीचे भी आ चुका है। करेंट जोन से आप एक बार एवरेज करके जाइए। मेक श्योर अगर 2 से 3 हफ्ता चलता भी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1311 1300 के आसपास ये जो रेंज है ना, बहुत अच्छा रेंज है। क्योंकि आप देखेंगे February 25 का जो डीप था ना, उस टाइम पे भी ऑलमोस्ट 1270 से लेके 1280 के आसपास एक जो है अच्छा खासा बेस बना के नीचे आया। तो ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 30-40 पॉइंट ही है। अब अभी तो ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है कि इमीडिएट लेवल पे क्रैश हो जाए। उस टाइम पे निफ्टी भी ट्रेड कर रहा था 21,800 के आसपास। अभी देखिए, अभी 24,000 के ऊपर ही तो है, 24,500 के ऊपर ही चल रहा है। सो आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए। अगर एक्यूमुलेशन ही अगर आपको करना है तो इस काउंटर को अभी एक्यूमुलेशन करके जाइए। इनफैक्ट मुझे फ्रेश बाय के लिए भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो होता है टॉप टू डाउन, एक होता है टॉप टू बॉटम, एक होता है बॉटम टू टॉप। तो मुझे लगता है कि स्टॉक गिरते गिरते इतना नीचे आ चुका है, गिरने का जगह है इसमें ज्यादा बचा नहीं है। तो आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरे हिसाब से 1225 का, और बाइंग रेंज मेरा है इसमें 1280 से लेके 1300 के आसपास। सो करेंट जोन ही है ऑलमोस्ट 10 रुपीस नीचे। वो आपको आजकल में अप डाउन में मिल जाएगा 1300 के आसपास। तो कभी भी होता है तो इस केस में बाई करके जाइए। इसका पहला टारगेट मुझे लगता है कि 1430 होना चाहिए, और सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि एक बार 1570 के आसपास होना चाहिए। 7 से 8 महीने का प्लानिंग करके जाइए। बहुत ही सेफ मैं इसको देख रहा हूँ। ज्यादा करेक्शंस मुझे लगता नहीं कि इस काउंटर पे होना चाहिए। अगर करेक्शंस भी आता है कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी बहुत कम है इसका, 1225 के आसपास स्टॉप लॉस है। ठीक है। शिपिंग कॉरपोरेशन पे क्या करें? अशोक जी का सवाल है, 263 शेयर है सर, 231 रुपये के भाव के। देखिए, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिस तरीके से सारे शिपिंग स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे उस टाइम पे एक काप एंड हैंडल पैटर्न बना था। काप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी आया था। उसके बाद हमने देखा कि 242 245 के आसपास एक बार टॉप बना के अभी 205 के आसपास चल रहा है। आई थिंक इफ द स्टॉक बिलो 195 190 के आसपास होता है, उस केस में आपको जो है एक बार एक्यूमुलेशन करना चाहिए ऐसे स्टॉक्स को। 205 के आसपास है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। इंट है, जितने भी शिपिंग रिलेटेड काउंटर्स है वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, डीप देखने को मिल रहा है। सो 190 अगर आता है सो बाई करने के लिए रेडी रखिए। अच्छा काउंटर है। एटीजीएल पर नितिन जी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि आप 2 दिन से पूछ रहे हैं, एंड आई नो कि अगर 2 दिन आपका सवाल इग्नोर हो जाए ऐसे समय में जहां पर कि आपका शेयर में आपने पोजीशन बना रखी है, तो बिल्कुल स्ट्रेस आता है सर। एटीजीएल सर 675 का लिया हुआ है और इरकॉन 215 का लिया हुआ है। काफ़ी लॉस हो रहा है, लेकिन 6 महीने होल्ड कर सकते हैं प्रदीप जी देखिए, इन दोनों पहले काउंटर मैं में।
एटीजीएल बता देता हूँ। अगर आपका हाँ। व्यू है जो है नेक्स्ट 6 मंथ, सो मुझे लगता है कि आप वेट करना चाहिए आपको 6 महीना 8 महीना, तो उससे पहले तो रिकवर नहीं होने वाला। 525 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि बहुत टाइम से 525 के नीचे नहीं गया। और अभी चार्ट में ना ही ब्रेकआउट है ना ही ब्रेकडाउन है। जो टाइम एक कंसोलिडेशन चलता है, तो अभी बेसिकली टाइम कंसोलिडेशन हो रहा है। इनफैक्ट बहुत टाइम से स्टॉक ज्यादा नीचे भी नहीं आ रहा है। लास्ट 2-3 हफ्ते का भी हम ग्राफ देखेंगे तो थोड़ा बहुत नीचे आया है। तो अभी मेनली टाइम करेक्शन इसमें चलने वाला है। लेकिन मेक श्योर आपके पास होना चाहिए, आप बेचिए मत। एटीजीएल जब भी एक बार रैली आएंगे इसमें आपको बहुत जल्दी आपको 640 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। लेकिन 640 के ऊपर रैली होने के बाद इसमें जो है मोमेंटम आएगा, उससे पहले नहीं। तो 525 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इरकॉन अभी चल रहा है 172 के आसपास, एक स्टॉप लॉस रहेगा आपके लिए 155। 155 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। लगातार मैं देख पा रहा हूँ 7 से 8 हफ्ता लगातार नीचे आ रहा है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स भी पॉसिबल है। उस पॉसिबिलिटीज में मुझे लगता है कि एक बार 160 155 पॉसिबल है। आप एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। इंटर सेगमेंट अभी चला नहीं, जैसे सेगमेंट भागेंगे उस टाइम पे मैक्सिमम स्टॉक आपको फिर से ऊपर आते हुए दिखेंगे। और देखिए ये जो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक जोन के आसपास है, ऊपर से हल्का हुआ है, इसीलिए मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स जो है अपना स्टॉप लॉस के आसपास या तो स्टॉप लॉस के नीचे ट्रेड हो रहा है। अगर 2-1 दिन में सस्टेन होके यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलता है, फिर मैक्सिमम स्टॉक्स में आपको एक बेस बनता हुआ दिखेगा। तो उस टाइम पे हो सकता है कि ये जो व्यू हम दे रहे हैं कि नीचे के साइड से फिर से एक बेस बनेगा, तो थोड़ा बहुत व्यू भी उस टाइम पे चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये 2 से 3 दिन 4 दिन पे सपोर्ट नहीं लेता है, निफ्टी बैंक निफ्टी पे इंटायर मार्केट सपोर्ट नहीं लेता है और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो इस केस में और भी ज्यादा नीचे आने का पॉसिबिलिटीज। तो सर पॉसिबिलिटीज दोनों तरफ ही है। लेकिन मार्केट को अभी टिगर चाहिए, तो कुछ बड़ा टिगर नहीं है मार्केट के पास, तो इसीलिए मार्केट ऊपर नहीं आ पा रहा है।